ना तो कोई जन्म जिंदगी कोई आएगा योगी जी जैसा, ना आएगा। हम तो खुद बात देख रहे हैं, हम तो कि भगवान तक प्रार्थना करें, प्रभु श्री राम तक अगर योगी जी जल्दी प्रधानमंत्री के दावेदार बने और हम दिल से तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ रहें। बिल्कुल अब मैं कह रहा हूँ 2 मिनट की साइड में कर दो मोदी जी, चलो आपने साइड कर दिए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे ना, इस देश में बमंडर आएगा, इतना भुंडा बमंडर आएगा, एक भी वोट किसी भी प्रति कहीं नहीं जा सकती। विपक्ष के इतने हंगे लगा लो, योगी जी फुल बहुमत। हम बात ही देख रहे हैं योगी जी की, किस दिन प्रधानमंत्री योगी जी दावेदार बनेंगे, काम करेगा ना उसी की ही बुराई करेंगे। और ये सिर्फ मोदी जी के 24 के चक्कर में, और ये जो है मोदी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में जो है ना, ये सारी पार्टी इस वजह से टूट फूट कर पड़ रही, क्योंकि ना कोई पूछने वाला तो है नहीं। हाँ, ये मोदी जी के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए हैं, और मोदी जी पे इन विपक्ष वालों का कुछ नहीं बनेगा। इन्हें क्या दिक्कत है अगर मोदी जी उद्घाटन कर देंगे? हैं, ये केजरीवाल के पीछे पीछे अंडा है, उसकी बहू बहन अंडा है, इनके पीछे कुछ नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ 2024 को और मोदी जी को नीचा दिखाना, और मोदी जी ना नीचा दिखाने और ना ही मोदी जी किसी चीज़ से पीछे हटने के। साहब 75 साल में इन्होंने इतना एजेंडा चला लिया अपना, इतना देश पीछे ले गए थे, इतना देश बर्बाद कर दिया था। आज हम अपने बच्चों को लेकर आ भी रहे, घूम भी सारे काम कर रहे। मोदी जी योगी जी इस समस्या का हल निकाल के जाएंगे, और हिंदू राष्ट्र हम अपने बच्चों को दे कर जाएंगे। और मोदी जी की प्रेजेंट में जो मोदी जी योगी जी हैं उसमें हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। लोगों को समझ आनी चाहिए कि केजरीवाल आने वाले तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब करके जाएगा, ये समझना चाहिए दिल्ली वालों को। मैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, विरोध उन्हें उस चीज़ का नहीं करना जो उद्घाटन होना है, उस चीज़ का उन्हें विरोध नहीं करना। उन्हें विरोध करना है मोदी जी का। अच्छा। हाँ, विरोध जो भी पार्टी है, क्योंकि जो काम करे ना, घर की भी बात है और बाहर की भी बात है। जो घर में मैन आदमी हो, जो सबसे ज़्यादा काम करेगा ना, जो निठल्ला होगा उसका कोई नहीं करेगा। जो काम करेगा ना उसी की ही बुराई करेंगे। और ये सिर्फ मोदी जी के 24 के चक्कर में, और ये जो है मोदी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में जो है ना, ये सारी पार्टी इस वजह से टूट फूट कर पड़ रही, क्योंकि ना कोई पूछने वाला तो है नहीं। ना 24 में पूछे, ना कभी पूछे। पूरा विपक्ष एकजुट नहीं भाई साहब। अभी तो आप 2024 के 5-7 महीने रह रहे हैं ना, अभी ये भी और देखना, भी और खर्द उतारेंगे ये। हाँ, ये मोदी जी के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए हैं, और मोदी जी पे इन विपक्ष वालों का कुछ नहीं बनेगा। इन्हें क्या दिक्कत है अगर मोदी जी उद्घाटन कर देंगे? आप बताओ कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? राष्ट्रपति जी मोदी है, मोदी जी करेंगे, मोदी जी इतना करे। ऑस्ट्रेलिया गए ना हमारे प्रधानमंत्री, आज इतने दिन आपको यू माइक लेकर घूमते हो गए, किसी के प्रधानमंत्री ने किसी के प्रधानमंत्री के 5 हुए, जिसमें कि उस पर झुके भी नहीं जाना था, झुक के उसके 5 हुए। यह बहुत बड़े भारत की देश बात है जो इतने आगे मोदी जी ले गए, और इन्हें समझ आनी चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है, और मोदी जी का विरोध कर रहे। कांग्रेस के नेता रहे, अरे ये भगवत मान रहे, भगवत मान, हाँ ये भी रहे, ये सारे लेडीज हैं। ये तो एक वो भगवंत मान भी कह रहा था ना कुछ भी है, ये केजरीवाल के पीछे पीछे अंडा है, उसकी बहू बहन अंडा है, इनके पीछे कुछ नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ 2024 को और मोदी जी को नीचा दिखाना, और मोदी जी ना नीचा दिखाने के और ना ही मोदी जी किसी चीज़ से पीछे हटने के। उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे, जिसे आना आओ और नहीं आना अपने घरों से हो आराम से। कुछ लोग बता रहे हैं कि बस प्रचार करने का तरीका है, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी 24 की तैयारी में। मोदी जी पहले भी तो बहुत काम हो लिए हैं। धारा 370 रही थी हैं, राम मंदिर में नया, और बहुत काम हो गए, वो भी प्रचार में आ गया है। ये तो मैं क्या बता, इनका एजेंडा किसी चीज़ का नहीं है। उद्घाटन किसका हो रहा, बहुत काम हो रहे ऐसे देश में जो मोदी जी कर लग रहे, ठीक है ना। इन्हें मोदी जी का साथ देना चाहिए, और यही उल्टे मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी 2024 में ये सोच रहे, मोदी जी को सारे विपक्षी हो रहे इस टाइम, सारी तितली भागी फिरे उनको फर करती हुई, लेकिन मोदी जी के पीछे लगे हैं। मोदी जी का कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी उद्घाटन करेंगे, और मोदी जी ही 2024 में आएंगे। अच्छा, एच गहलोत बोल रहे हैं कि अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, माफ़ी मांग लेना चाहिए और राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए उद्घाटन के लिए। और ये क्या बोल रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है, 75 साल हो गया तो अब नहीं उद्घाटन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति से करवाइए। और भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। उनको जाना चाहिए नहीं इसमें, कांग्रेस पार्टी और पूरी विपक्ष पार्टियों को एक साथ, क्योंकि वो पार्लियामेंट तो सबका है। पार्लियामेंट या बात मान ली सबका है, हाँ। ठीक है ना। मोदी जी उसमें अकेले तो बैठने के नहीं, मोदी जी का बिस्तर है, वहाँ जाकर सो जाएंगे मोदी जी। हाँ। उसमें तो सब जाएंगे, वो तो न्याय का प्रतीक है, वो तो हाँ। वहाँ तो सब जाना चाहिए। और इनकी मूर्खता है, ये मूर्ख तो है ही, मूर्खता इनकी है बहुत बड़ी है। अब जो ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उस न्याय का वो कर रहे हैं, उसमें सब जाना चाहिए और मान सम्मान करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात को गिरना नहीं चाहिए इन लोगों को, ठीक है ना। विरोध करो, हम नहीं मानते, विपक्ष है, विरोध करो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपने देश के प्रधानमंत्री को तुम इतना इस हद तक गिरा सको। देश विदेश में हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे भारत की जय जयकार हो रही है। की मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर एक कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि एक जो सिंबल रखा जा रहा है उसमें वो धर्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का। भाई साहब 75 साल में इन्होंने इतना एजेंडा चला लिया अपना, इतना देश पीछे ले गए थे, इतना देश बर्बाद कर दिया था।
आज हम अपने बच्चों को लेकर आ भी रहे, घूम भी सारे काम कर रहे। मोदी जी, योगी जी इस समस्या का हल निकाल के जाएंगे और हिंदू राष्ट्र हम अपने बच्चों को दे के जाएंगे। और मोदी जी की प्रेजेंट में जो मोदी जी योगी जी हैं उसमें हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अच्छा, 24 के बाद देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने यदि योगी जी आते हैं तो कौन चुनाव जीतेगा फिर? मतलब भाई 2 मिनट साहब के लिए मैं साइड कह रहा कर हूँ दो। 2 मिनट की साइड में कर दो मोदी जी, चलो आपने साइड कर दिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ जिस दिन प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे ना, हाँ। इस देश में बमंडर आएगा, इतना भुंडा बमंडर आएगा, एक भी वोट किसी भी प्रति कहीं नहीं जा सकती। विपक्ष के इतने हंगे लगा लो, योगी जी फुल बहुमत। हम बात ही देख रहे हैं योगी जी की, किस दिन प्रधानमंत्री योगी जी दावेदार बनेंगे। ऐसी क्या खास बात है योगी जी? खास बात खास बात तो खास ही होया कर है। उस बारे में तो मैं कह रहा हूँ ना, तो कोई जन्म जिंदगी कोई आएगा योगी जी जैसा ना आएगा। हम तो खुद बात देख रहे हैं, हम तो कि भगवान तक प्रार्थना करें, प्रभु श्री राम तक अगर योगी जी जल्दी प्रधानमंत्री के दावेदार बने और हम दिल से तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ रहें। बिल्कुल कुछ काम आपको पसंद हो जो मोदी जी ने किया हो आपके लिए या जनमानस के लिए, आपसे जो फायदा हुआ जनता को? मोदी जी ने हाँ। देखो धारा 370 थी, ठीक है, उसका फायदा कितना मिला वहाँ के लोगों को। जो पत्थर मारते हैं ना हमारी सेना पे, उन्हें फ्री अनाज मिलता था, 1 रुपया किलो मिलता था, फ्री अनाज मिलता था। पत्थर आज तो उस दिन तक बाद में लगे तो नहीं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी, इतने साल तक राम मंदिर का वो पड़ा था, पेंडिंग पड़ा था, कोर्ट में था, हुआ तो नहीं, वो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो बन गया राम मंदिर का। 3 तलाक किसे मुक्ति मिली? हमें तो नहीं मिली, हमारी तो नहीं, हम तो 3 तलाक देते नहीं। इनके लिए जो 4-4 बच्चे पैदा करके और रोड पर छोड़ देते, कोई भीख मांग रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई जारी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई लव जिहाद कर रहा, वो बंद करी। क्योंकि एक ते रखेंगे, अगर नहीं तो कानून यूँ बना, महिलाओं को सुरक्षा मिली ना। 3 काम ये हो गए। और देश में इतने बड़ा मान सम्मान वर्ल्ड में, देश विदेश में हमारा इतना हो रहा कि आज भाई साहब तिरंगे का और हमारे मोदी जी का थोड़ी बड़ी बात है कि देश के दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा, पैर गिर रहा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ऐसे और कितने फले और कितना मतलब बहुत तेज आ लिया। और इससे भी ज़्यादा तेज जाएगा तब जब योगी जी सीट पे बैठ जाएंगे, तब तो पूरा अनुमान ले। जो कर फोन को हम रुक कर चला लगे है ना फोन, और रिसेट मार दे, देश हिंदुस्तान योगी जी के बैठते ही ऐसे एकदम रिसेट लग जाएगा, क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। एक आरोप लगता हाँ। है कि ईडी सीबीआई जो है उनके दबाव में काम करती है। देखो एक बात बताए, ईडी अगर मैं चोर नहीं हूँ, मेरा ईडी सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं भ्रष्टाचार करूँगा, मैं लोगों को सतामा वो करूँगा, तो सब पे कार्रवाई होगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है ना। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल आरोप हाँ। लगा रहे हैं, सिसोदिया जेल में हैं, बोलते हैं कि गिरफ्तार कर। केजरीवाल तो पता नहीं क्यों कर बच रहा, नहीं तो यूं भी जाना जेल में। तो केजरीवाल भी जाएगा, भगवत मान भी जाएगा, उसकी लेडीज भी जाएगी, उसकी औरत भी जाएगी। ये सब क्योंकि ऐप का रखे भाई, चोरी का रखे तो जाएंगे, ये कर रखे ऐप का रखे तो 2000 का नोट बैन किया गया। कांग्रेस बोल रही है कि इससे करप्शन खत्म नहीं हो रहा था, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। उद्योगपति को एक बात बताओ, उसके उनके खाते में करोड़ों रुपए हैं, उनके घर में करोड़ों रुपए पड़े यही बोल रही हैं, उनके करोड़ों रुपए घर में दाब रखे हुए, कहाँ लेके जाएंगे जब 2,000 के नोट अब जमा करने पड़ेंगे सब हैं। अब ये जो मकान में इतना पर्दे लगा लग रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए के सारे लगा लग रहे रुपए घर में दे रहे, जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो मट्टी। अब रुक जाएगा काम घर का भी, लगा ले, बना ले, स्विमिंग पूल कर ले, अब जाएगा साला। इस नजीब नु कहता ना, वो एक मफरल से एक टोपी से ओढ़ कर नु कहता, मैं कुछ नहीं लेने का, सिर्फ आग नेता को सिर्फ एक सिंपल चलना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। अब कहीं में जरूरत पड़ेगी सब सामान की हैं, लोगों को फ्री दे दिया। जब यूज सीट से उतरेगा ना, जब बायोडेटा ले जाएगा ना दिल्ली का, मैं कह रहा हूँ दिल्ली कितने नीचे दबी पाओगी भाई साहब। यह दिल्ली बहुत नीचे जा रही, दिल्ली वालों को समझ आनी चाहिए कि केजरीवाल आने वाले तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब करके जाएगा, ये समझना चाहिए दिल्ली वालों को। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव में कैसे बीजेपी आखिर मात खा गई? कर्नाटक चुनाव में देखो, ये उसका वहाँ पर ज़्यादा दूसरी संख्या के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और जो हमारे जो हिंदू हैं वहाँ, उनकी वोट वहाँ पढ़ने नहीं दी, ठीक है ना। या तो आप या तो आप कहीं भी देख लो, अगर यह कॉलोनी मुसलमान की है या ये 10 घर हिंदू के हैं, तो इनकी वोट नहीं पढ़ने देंगे, उनकी पढ़ेंगे, वहाँ ये काम हुआ। हाँ, इसी कारण से बीजेपी हारी, नहीं तो कोई नहीं हरा सकता बीजेपी।